तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो का थंबनेल देखकर एक सवाल मन में जरूर आया होगा कि क्विक ज्ञान की ओर से मिस्ट्री रिलेटेड वीडियो कैसे आ गया। तो दोस्तों हमारे रिसेंट सर्वे में आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मिस्ट्री एंड फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद किया है। तो आज से हम एक नई वीडियोस की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रहस्य ज्ञान। और इस सीरीज में आपको दुनिया की लेटेस्ट और सीक्रेट मिस्ट्रीज का ज्ञान मिलने वाला है, वो भी बहुत ही क्विक और कम समय में। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको टेक्निकल वीडियोस के साथ मिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस का ज्ञान भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर देर किस बात की, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी सीक्रेट जो कि लॉक डोर्स के पीछे बंद है और इन डोर्स को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन्हें ओपन करने की परमिशन नहीं देते और साथ ही किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद इन डोर्स को ओपन कर सके। तो दोस्तों इन मिस्टीरियस डोर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है इजिप्ट का ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ग्रीक एंड इजिप्शियन माइथोलॉजी, स्फिंक्स एक ऐसा क्रीचर है जिसका सर एक वुमन का है और बॉडी एक लायन की, और इसी क्रीचर का एक बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पर इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये स्टैचू काफी बड़ा है और अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी हाइट 66 फीट है, विड्थ 62 फीट है और लेंथ में ये 240 फीट तक का है। और ये स्टैचू 4500 साल पहले बनाया गया था और साइंटिस्ट का मानना है कि जब ये बना होगा तो ये देखने में कुछ ऐसा लगता होगा। और उनका ये भी मानना है कि इस स्टैचू को लगभग 3 साल में 100 आदमियों ने मिलकर बनाया है और इन कारीगरों ने अपने काफी सारे टूल्स इसी स्टैचू के आसपास छोड़ दिए थे जो कि बाद में रिसर्चर्स को मिले। अब दोस्तों यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि सालों की रिसर्च के बाद रिसर्चर्स को 25 फीट की गहराई में इस स्टैचू के नीचे 2 रेक्टेंगुलर शेप के सीक्रेट चेम्बर्स मिले जो कि इस स्टैचू के पॉज यानी कि पंजों के ठीक नीचे हैं। और रिसर्चर्स का मानना यह है कि इन सीक्रेट चेम्बर्स में कुछ बहुत ही सीक्रेट स्क्रोल्स और काफी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को हाइड करके रखा गया है ताकि ये आसानी से किसी के भी हाथ ना लग पाए। काफी रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहाँ पर हिडन स्क्रोल्स में वन ऑफ द मिस्टीरियस एंड लॉस्ट कॉन्टिनेंट एटलांटिस की पूरी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करके रखा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहीं भी प्रूव नहीं किया गया है और ये अपने आप में बस एक थ्योरी बनकर ही रह गई है, क्योंकि इन चेम्बर्स की दोनों एंट्रीज को सील कर दिया गया है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अभी तक किसी भी रिसर्चर्स को इन चेम्बर्स में एंटर करने की परमिशन नहीं दी है, जिसकी वजह से ये आज तक एक मिस्ट्री है कि इन चेम्बर्स के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा है। अब दोस्तों इन मिस्टीरियस डोर्स की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है म्यूजियम ऑफ द फर्स्ट चिन एम्परर। दोस्तों म्यूजियम एक ग्रुप ऑफ टूम्स को कहा जाता है और सेंट्रल चाइना में एक पहाड़ के अंदर काफी गहराई में, और वो भी पॉइजनस मर्क्यूरी से घिरे हुए, चाइना के फर्स्ट एम्परर चिन शी हुआंग को दफनाया गया था और वो भी करीब 2000 साल पहले। अब दोस्तों शी हुआंग चिन स्टेट के प्रिंस थे, लेकिन बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से चिन स्टेट की बागडोर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर संभालते थे। लेकिन शी हुआंग जैसे ही 22 साल के हुए तो उन्हें चिन स्टेट का किंग बना दिया गया और जैसे ही वो किंग बने उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें चाइना के सारे स्टेट्स पर राज करना है, जो कि उस समय कुल मिलाकर 6 डिफरेंट स्टेट्स हुआ करते थे। और कुछ ही सालों में ऐसा हुआ भी और वो पूरे 6 स्टेट्स के राजा बन गए और फिर चिन डायनेस्टी के अंदर पूरे चाइना के स्टेट्स को मिला दिया गया। और फिर कुछ सालों बाद उनकी डेथ 10 सितंबर 210 BCE को हुई। लेकिन 1974 में कुछ किसान वाटर सप्लाई के लिए एक कुआं खोद रहे थे, जिसके दौरान उन्हें अचानक कुछ अजीब सी चीजें जमीन के अंदर से मिलने लगी और ये कुछ और नहीं बल्कि टेराकोटा सोल्जर्स के स्टैचूज थे। दोस्तों आप जानते होंगे कि टेराकोटा पक्की मिट्टी को कहा जाता है जिससे पुराने समय में बर्तन बनाए जाते थे। फिर जल्द ही इस खोज ने आज तक के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी का रूप ले लिया, क्योंकि ये डिस्कवरी ऑलमोस्ट 40 सालों तक चली और यहाँ से हजारों टेराकोटा सोल्जर्स के स्टैचूज को जमीन से निकाला गया। और इन टेराकोटा सोल्जर्स की खासियत ये थी कि हर सोल्जर के चेहरे की एक्सप्रेशंस और डिटेल्स अलग थी और साथ ही उनके कपड़े भी बिल्कुल अलग और यूनिक थे। लेकिन दोस्तों इतने सालों के बाद भी अभी तक सिर्फ 5000 स्टैचूज को ही निकाला गया है और रिसर्चर्स का अंदाजा है कि यहाँ पर 8000 से ज्यादा स्टैचूज हो सकते हैं। अब दोस्तों आता है इस खोज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि इस पूरे एरिया के सेंट्रल में है, और वो है एम्परर चिन शी हुआंग की कब्र। इस टूम के बारे में काफी जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा और काफी सारे हिस्टोरियंस ने ये भी बताया है कि इस टूम के अंदर चाइनीज एम्परर के लिए महल बनाया गया था जिसमें काफी सारे कीमती चीजें भी रखी गई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर इन कब्र के अंदर चाइना की 2 बड़ी नदियाँ येलो रिवर और यांगजी को दर्शाने के
लिए पानी की जगह मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी भी दफन है। अब ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि उस समय चाइना में ऐसा माना जाता था कि मर्क्यूरी उन्हें इमॉर्टैलिटी और पावर देता है, जिसकी वजह से चाइनीज एम्परर्स मर्क्यूरी को किसी दवाई जैसा खाया करते थे। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट का मानना यह है कि यही मर्क्यूरी को काफी समय तक लेने के कारण इन चाइनीज एम्परर्स की डेथ हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में और भी ज्यादा ठीक से पता चलेगा जब हम एम्परर चिन शी हुआंग की टूम को ओपन करेंगे और काफी सारे दफनाए गए राज के साथ कीमती ट्रेजर को भी जमीन से बाहर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि शायद आप भी गेस नहीं कर सकते, और वो ये है कि काफी सारे साइंटिस्ट ने लंबी रिसर्च के बाद ये डिक्लेयर किया है कि हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम इस टूम को ओपन कर सकें और उसमें रखी सारी चीजों को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल सकें। और साथ ही मर्क्यूरी के भारी मात्रा में होने के कारण इस टूम को ओपन करना रिसर्चर्स की टीम के लिए काफी रिस्की भी हो जाता है, जिसके कारण अभी तक चिन शी हुआंग की टूम को ओपन नहीं किया गया है और अभी तक काफी सारे राज जमीन के अंदर ही दफन हैं। अब दोस्तों इन मिस्टीरियस डोर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है आज के जमाने का एक ऐसा डोर जिसके पीछे क्या है ये दुनिया के कम ही लोग जानते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रेसपासिंग करने पर आपको फाइन और जेल भी हो सकती है। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट के काफी सारे सीक्रेट मिशंस और हिडन बंकर्स को लेकर इंटरनेट पर काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी सीक्रेटिव और हिडन थ्योरी है शार्लेटविल वर्जीनिया का ये बंकर, जो कि यूएस गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन इस बंकर को और भी स्पेशल बना देता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और लीक डिटेल्स जो कि कुछ टॉप सीक्रेट सोर्सेज से मिली है, और वो ये है कि इस बंकर के डेवलपमेंट के लिए अभी तक यूएस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $100 मिलियन से ज्यादा का पैसा खर्च कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये फैसिलिटी यूएस के टॉप ऑफिशियल्स के लिए बनाई गई है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन में यहाँ से सेफली ऑपरेट कर सकें। लेकिन दोस्तों इस जगह के साथ और भी काफी सारी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स भी जुड़ी हैं, जो कि वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने रिपोर्ट की है। उनका कहना है कि यहाँ पर अचानक पावर आउटेजेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद उन्हें इस एरिया के ऊपर एक ब्लू लाइट देखने को मिलती है जो कि काफी ब्राइट होती है, लेकिन किसी को भी उसका सोर्स आज तक दिखाई नहीं दिया है। काफी लोगों ने अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर काफी सारे ब्लॉग्स भी लिखे हैं along with some solid proofs, पर किसी तरह से अचानक ही उस URL को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सके। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई जो भी है, एक आम इंसान के लिए ये कोई रहस्य से कम नहीं है कि इस बंकर के डोर के पीछे क्या क्या सीक्रेट्स हिडन हैं। अब दोस्तों इन मिस्टीरियस डोर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है हमारे ही देश का सबसे ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल। और दोस्तों ताजमहल के बारे में आपको बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्यों शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, क्योंकि ताजमहल से जुड़ी सारी कहानियां और फैक्ट्स के बारे में हम बचपन से ही देखते और सुनते आए हैं। लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते कि ताजमहल के नीचे के हिस्से में काफी सारे अलग चेम्बर्स या रूम हैं, विच इज अराउंड 22 इन नंबर, और इनमें से काफी सारे चेम्बर्स को परमानेंटली सील कर दिया गया है और कुछ चेम्बर्स पर ताला लगा दिया गया है ताकि कोई आम इंसान इनके अंदर ना जा सके। अब इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी साइंटिफिक है, जिसमें साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये चेम्बर्स प्योरली मार्बल से बने हैं और यहाँ पर अगर काफी सारे लोग आते जाते रहेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये मार्बल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रिटल भी होने लगेगा, जिसके कारण ये टूट के गिरने भी लग सकता है। तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए ये चेम्बर्स को आम लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया है। साथ ही इन चेम्बर्स में आपको वेंटिलेशन के लिए कोई भी ओपनिंग, डोर या विंडो भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बेसमेंट में जमा हो जाएगी तो वहाँ का मार्बल डैमेज होने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाएगा और ऊपर के स्ट्रक्चर के भारी भरकम वजन को संभाल नहीं पाएगा और इवेंचुअली पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स भी हो सकता है। अब दोस्तों दूसरी थ्योरी कहती है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को भी यहीं दफनाया गया था और उनकी बॉडी को यहाँ पर बेसमेंट में प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसकी वजह से ये चेम्बर को सील कर दिया गया है ताकि आम आदमी यहाँ पर ना पहुँच पाए और इस टूम को ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा जा सके। अब दोस्तों सच्चाई जो भी हो, एक आम आदमी इन सीक्रेट चेम्बर्स के बंद दरवाजों के पीछे ना कभी पहुँच
पाएगा और ना ही इसके पीछे का रहस्य कभी जान पाएगा। अब दोस्तों इन मिस्टीरियस डोर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है हमारे ही देश का वो दरवाजा जिसे भारत सरकार भी नहीं खोल पाई थी, और ये दरवाजा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 चेम्बर्स में से एक चेम्बर का। दोस्तों केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु जी के कई अवतारों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। वैसे तो ये मंदिर धार्मिक आस्था और विष्णु जी के स्वरूप के लिए प्रसिद्ध था ही, लेकिन 2011 में जब इस मंदिर के गुप्त तहखाने को खोला गया तो सभी लोग वहां से निकले खजाने को देखकर दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात और आभूषण मिले, जिसका मोल लगाना भी इंसान के लिए मुश्किल था, क्योंकि ऐसा खजाना धरती पर किसी ने भी पहले नहीं देखा था। और इस खजाने की कुल कीमत या वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ की गई थी। लेकिन 2011 में गुप्त तहखाने के 6 चेम्बर्स में से 5 चेम्बर्स ही खोले गए थे और एक वॉल्ट बी को वैसे ही लॉक्ड रखा गया। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट बी पद्मनाभ स्वामी से काफी निकट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चेम्बर ट्रेजरी यानी कि खजाने के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस वॉल्ट में स्वयं श्री पद्मनाभ स्वामी जी की एक मूर्ति, उनका श्री चक्रम और उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए काफी कीमती चीजों से इस चेम्बर को सजाया गया है। अब इसी वजह से वॉल्ट बी को मुख्य या मेन वॉल्ट माना जाता है, और बाकी सारे वॉल्ट्स को साल में कम से कम 7 या 8 बार किसी खास वजह से खोला जा सकता है। लेकिन वॉल्ट बी को हर साल नहीं खोला जाता, क्योंकि इस वॉल्ट को काफी रहस्यमयी, खतरनाक और जोखिम भरा माना जाता है। और इस बात की पुष्टि खुद ट्रस्ट के मुख्य सदस्यों ने कोर्ट में की थी, जिसमें उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, जो कि पूरी तरह से पब्लिक नहीं किए गए हैं। साथ ही माना ये भी जाता है कि वॉल्ट बी को नागपाशम या नागबंधम के मंत्रों से बांधकर सिद्ध पुरुषों द्वारा गुप्त कक्ष तय किया गया था, और अब इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष गरुड़ मंत्रों के जाप से नागबंधम को तोड़कर ही खोल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस वॉल्ट बी को पहले 8 बार मंदिर के ट्रस्ट ने खोला है, जिसकी वजह से काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि जब ये दरवाजा खोला ही नहीं जा सकता तो फिर ट्रस्ट के मेंबर्स ने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल बात यह है कि वॉल्ट बी के मुख्य द्वार को खोला जा सकता है, लेकिन जब ट्रस्ट के मेंबर्स इसके अंदर गए तो वहाँ कुछ ही दूरी पर उन्हें आयरन जैसे मेटल के कुछ और दरवाजे देखने को मिले, जिसे वो खोलने में नाकामयाब हुए। और इसके बाद ये बताया गया कि इस द्वार को कोई सिद्ध पुरुष या साधु ही खोल सकता है। तो दोस्तों आज तक कोई भी इस वॉल्ट बी के बंद दरवाजे के पीछे नहीं जा पाया है, और इसके पीछे का रहस्य एक रहस्य बनकर ही रह गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के इस रहस्य ज्ञान के वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और आप इन रहस्यों के बारे में क्या जानते हैं, या फिर आपकी राय इन बंद दरवाजों के पीछे वाले रहस्यों पर क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर करें, और आगे भी इसी तरह के रहस्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।